अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करके लिखेंगे। तो ये मैट्रिक्स बनेगा आपका 1 1 1 1 2 3 एंड 1 4 7। ये आपका बनेगा x y z इज इक्वल्स टू 0 0 0। सो ये a है, ये x है, इज इक्वल्स टू b मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स इज 0। सो ये कौन सा सिस्टम है आपका? होमोजीनियस सिस्टम है। ना मैंने कहा था आपसे कि हमेशा A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स लेके चलना है, ठीक है। सो A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स आपका होगा 1 1 1 1 2 3 1 4 7 0 0 0। ये इस तरह से आपको डॉटेड लाइन बनानी है सो दैट आपको ध्यान रहे कि दैट दिस इज A एंड दिस टोटल इज A ऑगमेंटेड B, ठीक है ना। अब आपको ऑपरेशंस करने हैं। अब ऑपरेशंस करोगे आप, सबसे पहले इसको ज़ीरो करना है, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 एंड इसको भी ज़ीरो करना है। सो R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। इन ऑपरेशंस के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपका क्या होगा? ये 0 0 0 ही रहेगा, ये 1 1 1 ही रहेगा, फिर ये 0 1 2 एंड फिर ये 0, ये आपका होगा 3 एंड ये आपका होगा 6, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसको 0 बनाना है। सो R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो यहाँ से आपका क्या होगा? ये हो जाएगा 1 1 1 0 0 0, हो जाएगा 0 1 2 एंड ये 0 0 0। तो आप यहाँ से नोटिस करोगे ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स है। इसके नीचे के तीनों एलिमेंट्स क्या हो गए? 0 हो गए। ये कम्प्लीटली 0 रो है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? 0। फिर यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं? 1। सो इक्लोन फॉर्म की स्टेटमेंट नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज इन इक्लोन फॉर्म, ठीक है ना। अब ये डॉटेड लाइन आपको बनानी है, ठीक है। अब ये क्या है? ये जो है ये आपको बताएगा रैंक ऑफ A। सो रैंक ऑफ A इज नॉन ज़ीरो, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। सो रैंक ऑफ A इज 2 and rank of A augmented B matrix is also 2, ठीक है। ये भी 2 है बिकॉज इसमें भी कितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज है? 2, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सो ये दोनों बराबर हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि होमोजीनियस सिस्टम में रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स बराबर होगा बिकॉज B इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ सो दिस इज़ अ कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। अब कंसिस्टेंट में दो चीज़ें मैंने बताई थी, इधर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में कंडीशन क्या थी? एक्स्ट्रा इज इक्वल्स टू n। इनफाइनाइटली मैनी में क्या था? लेस देन n। सो चेक द रैंक 2 एंड n इज इक्वल्स टू 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सो 2 इज लेस देन 3, ठीक है। सो ये कौन सा होगा आपका? जो होगा दैट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को आपको किस तरह से देखना है, ठीक है, मतलब आपको ऑब्जर्व होना चाहिए ना। तो मैं आपको ऑब्जर्व कराऊंगा किस तरह से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से रब कर दिया। तो हमने यहाँ से देखा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। हम ये इक्वेशन लेके चले, Ax इज इक्वल्स टू B मैट्रिक्स इक्वेशन हमने लिखी। फिर A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स का
को लेके चले एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स हमने देखा। चूँकि होमोजीनियस सिस्टम है तो दोनों का रैंक बराबर होगा, सो सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। अब सोल्यूशन 1 भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकता है। सो इस केस में रैंक इज़ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, सो ये हुआ। अब ये जो आपके पास फाइनल जो आया इक्लोन फॉर्म में जो मैट्रिक्स आया आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको अब इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो ये जो है आपका होगा x प्लस 1y प्लस 1z इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से आपका आएगा 0x, सो ये 0x ख़त्म हो जाएगा, प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 0 0 0, सो दो ही इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, सो यहाँ से जो है इम्प्लीकेशन ये निकलता है दैट कि ये जो तीनों जो इक्वेशंस हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तीनों इक्वेशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है बिकॉज दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बेसिकली हमारे पास 3 इक्वेशंस नहीं है, हमारे पास 2 ही इक्वेशंस हैं। अब 2 इक्वेशन से आप 3 वेरिएबल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सो 2 वेरिएबल्स को सॉल्व नहीं कर सकते तो एक जो थर्ड वेरिएबल है उसको आप आर्बिट्ररी वैल्यू दे दोगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो तीनों इक्वेशंस हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ से भी आप कह सकते हो बिकॉज रैंक इज़ नॉट इक्वल टू मैक्सिमम यानी कि 3, रैंक 3 नहीं है, यानी कि ये तीनों इक्वेशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। नाउ अब लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है यानी कि ये जो 3 इक्वेशंस हैं, इन 3 इक्वेशंस का मुझे वो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो दीज 3 इक्वेशंस आर एक्चुअली इक्विवेलेंट टू दीज 2 इक्वेशंस। अब 2 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस कैन नॉट सॉल्व 3 वेरिएबल्स, सो 1 वेरिएबल हैज़ टू बी टेकन एज आर्बिट्ररी। ठीक है, सो आपकी मर्ज़ी है कि x या फिर y या फिर z किसी को भी आप आर्बिट्ररी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, सो मैं किसको लेता हूँ, मैं लेता हूँ z को। ठीक है, सो लेट z इज इक्वल्स टू सम स्केलर वैल्यू k। ठीक है, सो मैंने z को एक आर्बिट्ररी वैल्यू दे दी। ठीक है, इट एम्प्लाइज z क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, z इज इंडिपेंडेंट, बाकी दोनों क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, z इज आर्बिट्ररी वैल्यू, सो कुछ भी वैल्यू है यानी कि z जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही आप क्या बोला जाता है, नलिटी। एंड नलिटी, और आप नोटिस करोगे दैट दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, 3 इज इक्वल्स टू क्या है, 3n है। ठीक है, एंड ये आपका 2 क्या है, ये। सो नलिटी याद रखना, नलिटी इज इक्वल्स टू n माइनस r एंड नलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जिनको आपने आर्बिट्ररी लिया। ठीक है, सो लेट z इज इक्वल्स टू k, x भी ले सकते थे आप, y भी ले सकते थे, बट मैं अपने केस में z लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज 3 वेरिएबल्स हैं बट 2 ही इक्वेशंस हैं एक्चुअली में। ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन है, सो 1 वेरिएबल हैज़ टू बी टेकन एज आर्बिट्ररी, इसलिए मैंने z को आर्बिट्ररी वैल्यू दे दिया। नाउ अब z इज इक्वल्स टू k आपको इसमें डालना होगा। अब z इज इक्वल्स टू k इसमें डालोगे, देन यू विल नोटिस दैट y प्लस 2z, सो y प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो y प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0, इट एम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू माइनस 2k। ठीक है, सो z क्या है, इंडिपेंडेंट है।
ठीक है, z इज इक्वल्स टू के वैल्यू। नाउ y इज इक्वल्स टू -2 इंटू z वैल्यू। सो y इज डिपेंडेंट अपॉन द k वैल्यू, सो y इज डिपेंडेंट अपॉन z वैल्यू। ठीक है, सो ध्यान रखना z इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y आर नाउ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, अब उसके बाद y इज इक्वल्स टू -2k आ गया, z इज इक्वल्स टू k ऑलरेडी था। नाउ अब इस फर्स्ट इक्वेशन से हम एक x की और निकालेंगे वैल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 आपके पास था। सो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, -2k प्लस k इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू k। ठीक है, सो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू k। ठीक है, y इज इक्वल्स टू -2k एंड z इज इक्वल्स टू k। ठीक है, यहाँ से आपका ये आ गया। नाउ मैं आपको इमेजिन कराना चाहता हूँ कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। मैंने बोला था z इज इक्वल्स टू k, मैंने क्या लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, नाउ ये k लिया तो ये -2 क्या आया, सो ये क्या है आपका, डिपेंडेंट है। और ये भी k आया, सो ये भी डिपेंडेंट है। ठीक है, मैंने बोला था z इज इक्वल्स टू k वेयर k इज सम एनी वैल्यू, k इज एनी वैल्यू। सो पुट k इज इक्वल्स टू 1, यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -2, z इज इक्वल्स टू 1। पुट k इज इक्वल्स टू 2, so you will get x is equals to 2, y is equals to -4 and z is equals to 2 as solution. Put k is equals to 3, you will get another solution. Put k is equals to 4, you will get another solution. So you will get a lot of solutions. ठीक है, so infinitely many solutions depending upon this k value. ठीक है, so infinitely many का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, so ध्यान रखना, अगर रैंक जो है रैंक इज लेस देन n, ठीक है, रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है, दैट द इक्वेशंस, ठीक है, जो आपके पास एक्चुअल जो इक्वेशंस हैं विच आर, जो आपके पास एक्चुअल जो इक्वेशन है, मैंने क्या बोला, इनफाइनाइटली मैनी कब आएगा, व्हेन रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, नाउ रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स का मतलब कि आपके पास एक्चुअली में n नंबर ऑफ इक्वेशंस नहीं है, आपके पास कितनी इक्वेशंस है, इतनी। ठीक है, आपके पास 3 इक्वेशंस नहीं है। अगर रैंक 3 होता, यानी कि ये तीनों इक्वेशंस आपको एक सॉल्यूशन देता। ठीक है, बट आपके पास एक्चुअली में 2 ही इक्वेशंस हैं विच आर यूजफुल। ठीक है, सो the 3 equations are equivalent to only 2 equations. So 2 equations cannot solve 3 variables. इसलिए क्या हुआ, एक वेरिएबल को आपने आर्बिट्ररी मेंशन करा। ठीक है, सो एक को आर्बिट्ररी मेंशन करा, इसलिए इतने सारे सॉल्यूशन आए, बिकॉज आर्बिट्ररी वैल्यू इट कैन टेक एनी वैल्यू, सो एनी वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू द सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी मैं आपको रैंक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स वाली चीज़ भी बताऊंगा। ठीक है, वहाँ से आपको परफेक्टली अंदाज़ा हो जाएगा। बट अभी आपको ये अपने दिमाग में डाल देना है कि ये जो 3 इक्वेशंस हैं, दीज 3 इक्वेशंस आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, रैंक कितनी आई, 2 आई। सो एक्चुअली में 2 इक्वेशन के बराबर हैं ये। सो ये 3 इक्वेशन इन 2 इक्वेशंस के बराबर हैं, इसलिए 3 वेरिएबल्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक वेरिएबल को आर्बिट्ररी लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल को आपको इंडिपेंडेंट लेना पड़ेगा। सो आपने z को इंडिपेंडेंट ले लिया, सो y एंड x के वैल्यू पे डिपेंडेंट आए, सो y एंड x z पे डिपेंडेंट आए।
सो z इज इंडिपेंडेंट बट x एंड y आर डिपेंडेंट अपॉन द z वैल्यू, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। फिर एक और चीज़ ध्यान रखना जो मैंने बताया, नंबर ऑफ nullity NULLITY, nullity is equals to number of independent variables, number of linearly independent variables is equals to number of total number of variables minus rank। ठीक है, ये आपको याद रखना है।